नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है इशारा। सीमा, तुम्हारे पापा जी आम लाए हैं, जरा इन्हें धोकर ले आओ। सीमा की सास सरला जी ने आवाज़ दी। आम का नाम सुनकर ही सीमा सब काम छोड़कर भागी चली आई और तुरंत धोकर डाइनिंग टेबल पर रख कर काटने लगी। तभी सरला जी बोली, बहू काटने की ज़रूरत नहीं है, पहले सब अपनी अपनी पसंद से आम ले लेंगे, फिर हम काट देंगे। तुम जाकर अपना काम करो। अपनी सास की बात सुनकर सीमा चली तो आई, पर मन वहीं आमों में ही रह गया। ये सीमा के शादी के बाद ससुराल में सीजन के ये पहले आम आए थे और आम उसे बेहद पसंद भी थे, इसलिए उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। पर मायके की तरह ससुराल में मर्यादा के कारण बिना सास के कहे आम नहीं उठा सकती थी। जैसे तैसे वो आमों से ध्यान हटाकर अपने कामों में लग गई। सीमा के ससुराल में 2 देवर, ननद, सास ससुर और वो दोनों, कुल मिलाकर 7 लोगों का परिवार है। सब प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। बस यहाँ सासू माँ भी ससुर जी और बच्चों का खाना फल वगैरह खिलाकर ही खुद खाती हैं, तो सीमा भी तभी खा पाती है। खाना तो ठीक है, वो बनाती तो इतना है कि कभी किसी को कम न पड़े। और फल वगैरह इस महंगाई में 2 किलो भी आ जाए तो बहुत है। बाद में छोटे छोटे या थोड़े बहुत मुरझाए फल ही उन दिनों को मिल पाते हैं। आज भी सबके खाने के बाद डलिया में 2 छोटे छोटे आम पड़े थे। अगर सीमा मायके में होती और उसे सबसे छोटा आम मिलता तो वो ज़मीन आसमान एक कर देती, पर यहाँ जो मिला वही बहुत है। उसे इस बात की शांति थी कि कम से कम मिला तो, और फलों की तरह उन लोगों ने पूरे ख़त्म तो नहीं किए। आज सास बहू दोनों आम काट कर खा ही रही थी कि देवर ननद आ धमके, कहते हुए, मम्मी भाभी, आपके आम मीठे हैं, हमारा आम तो कच्चा निकल गया था, मज़ा ही नहीं आया। तो सरला जी हंसते हुए बोली, तुम लोग ज़्यादा के चक्कर में बड़े बड़े आम ले लेते हो तो वो कच्चे निकलेंगे ही, हमारा तो बहुत मीठा है। चखने चखाने में सरला जी और सीमा के प्लेट में सिर्फ आम को गुठलियाँ ही रह गईं, जिसे देख सीमा की आंखों में आंसू आ गए। सीमा का लटका हुआ मुंह देख सरला जी उसे समझाते हुए बोलीं, कोई बात नहीं बहू, बच्चे हैं, अगर उन्होंने खा भी लिया तो कोई बात नहीं। हमारे बच्चे खा पी ले और खुश रहें, इससे ज़्यादा हम महिलाओं को और क्या चाहिए। तुम चिंता मत करो, अगली बार जब आम आएंगे हम सब खा लेंगे। उनकी बात सुनकर सीमा कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी अगली बार भी यही होगा। इस मामले में सीमा को पति से भी कोई हेल्प मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो भी सीमा से उम्र में बड़े देवर एक बराबरी के देवर को बच्चा बोल उनका फेवर करते थे। आखिर सीमा ने मन ही मन एक फैसला लिया और अगली बार आम आने का इंतज़ार करने लगी। अगली बार जैसे ही सब आम खाने बैठे और सासू माँ ने सबकी पसंद आम काटने शुरू किए, सीमा ने भी एक अलग चाकू लिए बचे हुए छोटे आम काट लिए। सबके साथ ही सासू माँ को उनकी प्लेट दे अपनी आम की प्लेट लेकर अपने कमरे में जाने लगी, तो पापा जी के साथ साथ सब उसे अजीब नज़रों से घूरने लगे। पर उसकी ननद तो कुछ ज़्यादा ही आगे थी, तो उसे टोकते हुए बोली, भाभी, मम्मी ने तो कभी घर में जो भी आया वो पापा जी और हम बच्चों से पहले नहीं खाया, और आप आज उल्टी गंगा बहार सबके साथ में माँ को आम देकर खुद भी अपने कमरे में खाने चली। हाँ दीदी, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि फल तो सभी को स्वस्थ रहने के ज़रूरी होते हैं। हम मिडिल क्लास के लोग रोज़ मेवा मिष्ठान तो नहीं खाते, पर पौष्टिक और हेल्दी खाना तो खा सकते हैं, जिसमें फल बहुत अहम होते हैं। पर मैं जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ, पापा जी और आप सब लोग पहले ही एक बड़ा फल या फिर कभी कभी 2 फल खा लेते हो, फिर भी जब मैं और मम्मी जी अपना फल खाने बैठते हैं आप लोग उसमें भी खाने आ जाते हो। मम्मी जी माँ होने के नाते कुछ कहती नहीं, पर उनका भी मन होता होगा कि वो पूरा आम खाए, पर उन्हें मिलता क्या है, आम की गुठलियाँ या पूरी थैली में जो सबसे छोटा होता है वो। आप लोग शायद हमेशा से उनके साथ यही करते आए हैं, तो आप लोगों की कुछ नहीं लगता, पर मेरे मायके में ऐसा कभी नहीं होता। वहाँ तो मेरे पापा, मेरी दादी कोई भी चीज़ सबसे पहले भाभी को देते हैं, और मेरी माँ भी सबके साथ ही खाती है। इसलिए मुझे मम्मी जी के लिए और अपने लिए बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं अब से कोई भी फल घर में आने पर सबके साथ ही मम्मी जी को काट कर दूंगी और खुद भी खाऊंगी।
और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। वैसे दीदी, आपको मेरे आम अपने कमरे में ले जाने से इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपने तो पहले ही घर में सबसे छोटा होने का फ़ायदा उठाते हुए सबसे बड़ा आम अपने सामने रख रखा है। सीमा की बात सुनकर उसकी ननद जवाब न होने की वजह से बगल में झाँकने लगी और अपनी बीवी और माँ के बारे में न सोचने की बात यूँ सबके सामने आने से पापा जी, देवर और सीमा के पति चुपचाप आंखें झुकाए बैठे थे। बस सरला जी पहली बार इतनी खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो बात उनके बच्चों ने उनके लिए नहीं सोची थी, वो बात उनकी बहू ने उनके लिए सोची थी। तो सीमा को प्लेट ले अपने कमरे में जाने का इशारा कर सरला जी आज बड़े गर्व से एक फाँक अपने मुंह में डाला। सबके साथ रसीले आम का मज़ा लेने लगी। आज किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि माँ की प्लेट से एक भी टुकड़ा उठा ले चखने के लिए। धन्यवाद।